अभी ये देखें यूज़ भी नहीं हुआ, नई चीज़ है ना, मैंने तो अभी खोला आपके साथ, ये बुर आई हुई है ऊपर। आप स्क्वाट करें या दरख्त पे चढ़ के छलांग लगा दें नीचे, सिलाई नहीं फटेगी, छपरी फिट है। ये मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ मंगवाया था कि ये मेरे लिए परफेक्ट ट्राउज़र साबित होने वाला है, लेकिन और ये मुझे रनिंग के हवाले से ये बहुत परफेक्ट ट्राउज़र है। अच्छा, ये कपड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतने सालों बाद भी ज़िप वही लगी हुई है ₹1 वाली। इसको ये बेल्ट होना चाहिए फ्लैट, तो ये एक फ़्लैट लुक देगा, हिप से भी फ्लैट आएगा, हिप्स के अंदर नहीं घुसेगा। और ये फ्लैट, ये कोगर के ट्राउज़र बहुत गंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं कंपैरिजन करने वाला था वीडियो प्रोटीन्स की, डिफरेंट प्रोटीन्स की, लेकिन अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि उन्हें ट्राउज़र्स जो हैं वो ट्रेनिंग ट्राउज़र्स, उनको कंपेयर किया जाए या उनको रिव्यू किया जाए, जितने भी आज तक मैंने इस्तेमाल किए हैं या जो जो ब्रांड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। हम स्टार्ट करेंगे लोकल जो ट्राउज़र्स हैं वहाँ से, जो कि ओल्ड स्कूल ट्राउज़र होते थे। उसके बाद अब ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, हसलर्स आ गया, टी फिट आ गया, आपका आयरन गेयर आ गया, जी मार्मर आ गया। तो ये जितने मेरे पास पड़े हुए हैं मैं आपको सारे दिखाता हूँ वन बाय वन, और इनको रिव्यू करता हूँ कि इनमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमी है, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी और क्या चीज़ मुझे बुरी लगी। सबसे पहले आते हैं लोकल, जो हमारा ओल्ड स्कूल ट्राउज़र्स होते थे पहले, ये ब्रांड्स वगैरह आने से पहले। तो ये क्रिकेट ट्राउज़र्स ही सब लोग इस्तेमाल करते थे, जिम के लिए भी। तो इसमें भी लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट ब्रांड्स करते रहते थे, ठीक है। मतलब इस तरह के ये कलरफुल से आते थे, इनकी साइड पे ये इस तरह के डिज़ाइंस। तो ये भी काफ़ी अच्छा उस वक्त गुजारा करते थे, 200-400-500 तक के आते थे। तो ये अब ज़ाहिर है आउटडेटेड हो चुके हैं, और ये इतने सॉलिड नहीं होते थे जितने अब ट्राउज़र्स जो हैं वो सॉलिड आना शुरू हो गए, उतने नहीं होते थे। ये आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें स्क्वाट्स वगैरह करते थे या कोई इस तरह का जो है वो, इसको जो जहाँ पे सिलाई में स्ट्रेच आता था, खिंचाव आता था, तो ये फटना शुरू हो जाते थे। ये देखें, इवन के सिलाई के अलावा भी ये किसी भी जगह से ऐसे थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता था। तो डेफ़िनेटली ये उस वक्त इतनी रिसर्च नहीं हुई थी इन चीज़ों पे, उस वक्त इतने ब्रांड्स नहीं काम कर रहे थे। तो ये चीज़ें भी, फिर भी ये ट्राउज़र्स कोई साल 6 माह निकाल ही जाते थे। तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। उसके बाद सेम वही चीज़, ये मतलब एक ही आर्टिकल, ये 2 कलर्स थे। तो इसका भी वही हिसाब है, फिटिंग वगैरह कोई लूज़, कोई बहुत खुला और कोई बहुत तंग। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उस वक्त ठीक भी लगते थे। ये आपकी वेस्ट लाइन से नीचे जिसे कहते हैं ना आसिन, जो हिप्स वाली साइड होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा लूज़ होते थे, तो थोड़ी शलवार वाली लुक भी कई ट्राउज़र्स देते थे। एक तो वो हो गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है वो फिटिंग में इम्प्रूवमेंट आती गई, तो फिर इस तरह के ट्राउज़र्स अभी भी चलते हैं, और ये ठीक है, बड़ा लाइट सा है ये भी। ये जो कॉपीज़ बनाते हैं, ऊपर एडिडास लिख दिया या नाइकी लिख दिया कुछ भी, तो ये एक स्ट्रेट ट्राउज़र है, काफ़ी मतलब ये लाइट सा कपड़ा है बिल्कुल। तो मैं इसको अब जो है आजकल ज़्यादातर मैं सोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये आ गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा मज़ीद जो है वो चीज़ें जदीद होना शुरू हुई। उसके बाद इस तरह के ये कपड़े में एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो गए। डिफरेंट कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर होता है, कॉटन है, स्पेंडेक्स है, नायलॉन है और इलास्टिन है। इनके मिक्स को जो है ना डिफरेंट चीज़ों को ऊपर नीचे करके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और क्या अच्छा निकलता है, क्या इस तरह जो है वो देख आजकल जो है वो चलता है। तो फिर ये एक ये आया था, ये नीचे ज़िप आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा क्लोज़ कर लेते थे, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए ट्राउज़र्स का ज़्यादा ट्रेंड था। तो ये भी एक ट्राउज़र की उस वक्त एक मॉडर्न सी लुक आई थी। अब ये भी आउटडेटेड हो चुके हैं। उसके बाद फिर कपड़े में और ज़्यादा जो है वो कह लें कि रिसर्च वगैरह होना शुरू हुई, तो मज़ीद जो है वो चीज़ें अब जो हैं वो स्ट्रेचेबल आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये ट्राउज़र था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, और फिर इस तरह की, लेकिन ये भी, इसमें भी एक वो कह लें कि खामी ये मुझे लगती थी कि ये ना लटकता था बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब ढीला ढाला सा ट्राउज़र था। इसका बॉटम भी थोड़ा सा नैरो था। उसके बाद जनाब मेरे पास है ये MB, हाँ MB, इस तरह का कोई ब्रांड था, MB मलिक ऐसे करके, ये मुझे वहाँ से PR आया था। तो ये ट्राउज़र ठीक था, ये स्ट्रेट फिट था, लेकिन ये ना बिल्कुल आप कह लें कॉटन है, लाइट सा। कुछ कामों के लिए तो ठीक है, मतलब मैं तो एक परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि मुझे कहाँ पे सूट करता है, क्योंकि ये चीज़ें तो वो डिफरेंट हैं कि पसंद नापसंद कपड़ों के मामले में या खाने के मामले में हर किसी की डिफरेंट होती है। कोई कुछ किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को। तो ये MB, लेकिन ये मतलब कपड़ा ऐसा है जैसे वो शलवार कमीज़ वाला कपड़ा होता है ना, कॉटन, तो ये वो लुक देता है। तो मुझे जो है ना थोड़ा सा
मतलब ऐसा मैं कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया, ठीक था ये। तो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपको पसंद आता है तो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ब्रांड्स के ऊपर। तो ब्रांड्स में पहले जो मिक्स ब्रांड्स हैं मैं उसको देखता हूँ जो मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी हसलर्स और आयरन गियर वाली साइड पे भी आएंगे। तो ये एक मैंने वाई ऑक्स नाम का ब्रांड था, उसका मैंने किया था शूट। तो ये वहाँ से आया था ट्राउज़र। तो ये ठीक है, ट्राउज़र ढीला ढाला है और ये इस बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, इसकी जो स्टिचिंग है वो कहीं नहीं जाती। और ये नीचे से जो है ये इस तरह से नैरो, क्या उसे कहते हैं, नीचे जो एक लगा होता है बैंड सा, तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद होती ट्राउज़र में, कि नीचे जो बैंड लगा होता है ना, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि ट्राउज़र जो है वो स्ट्रेट हो, थोड़ा सा खुला हो, इतना नीचे से आके नैरो भी ना हो कि बिल्कुल पाँव को जकड़ ले, थोड़ा सा स्ट्रेट हो और बहुत ज़्यादा फ्लैपर टाइप खुला भी नहीं हो और इस तरह से ये पाँव को नीचे से वो टखने से पकड़ भी ना ले, ये बैंड जो लगा होता है। तो ये ट्राउज़र ठीक है, ओवरऑल इसकी फ़िट ठीक है, लाइट सा है, ढीला ढाला है और ये स्ट्रेचेबल है। कपड़ा बहुत मोटा नहीं है, कपड़ा थोड़ा सा पतला है। मतलब गर्मियों के लिए एक आइडियल ट्राउज़र है। अगर इसको आप स्ट्रेट कर दें तो ये लाइट सा बन जाता है। लेकिन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं मिली। उसके बाद आते हैं जी, ये है एम.सी.डी का मैंने शूट किया था। तो वहाँ पे मुझे इन्होंने ये ट्रैक सूट के साथ आया था ये वाला ट्राउज़र, और इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉलिड है। अब जितने भी ट्राउज़र आते हैं ना, उनकी सिलाई को कुछ नहीं होता, मतलब ये तो डेफिनेट सी बात है ना। सिलाई को आप जो मर्ज़ी इसके साथ स्क्वाट करें, इसके साथ आप बैल जोत दें या जो मर्ज़ी जो है आप उसके साथ वो करें, मसला नहीं है। सिलाई को कुछ नहीं होता, बहुत सॉलिड होते हैं। इसमें भी वही मसला है। अब मुझे साइज़ में एक ये इशू आता है कि मेरी वेस्ट है, मैक्सिमम मैं 30 का ट्राउज़र पहनता हूँ, तो उसमें मुझे जो है ना वो फिर लेग से थोड़ा तंग हो जाता है और जो है फिर नीचे ये वाली चीज़ आसिन जो मैं बताया, हिप्स, वहाँ से तंग हो सकता है, या थाइस से वो टाइट हो जाता है। तो वो फिर ना बड़ी वो पतली सी टांगें लगती हैं मेरी, अपर के साथ वैसे ही लेग्स मैच नहीं करती। तो वो फिर नीचे इस तरह का टाइट सा ट्राउज़र हो ना, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। और ऊपर से ये फिर वही नीचे जो इलास्टिक है, ये भी चीज़ मुझे पसंद नहीं। हाँ, इनकी ज़िप्स बहुत अच्छी थी, इनकी ज़िप काफ़ी सॉलिड है। ये भी प्रिंट है इसके ऊपर एम.सी.डी, ज़िप सॉलिड है। और इलास्टिक जो है ये देखें, ये जो बैंड है ये भी अच्छा बना हुआ है, ब्रांडिंग अच्छी की हुई है इन्होंने। यहाँ पे भी ज़िप लगाई हुई है, कपड़ा हैवी है और इसमें वो क्या उसे कहते हैं, स्पेंडेक्स इलास्टिन टाइप मिक्स है, पॉलिएस्टर मिक्स है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थोड़ा सॉलिड कपड़ा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा तंग होने की वजह से मैं नहीं पहनता। उसके बाद एम.सी.डी का ही एक ट्राउज़र है, ये रिलैक्स फिट था, ठीक है, एम.सी.डी का। और ये इसका बेल्ट देखें, ये इसका बेल्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये जो स्ट्रेट बेल्ट होता है ना, जिसके बीच में ये ऐसे ऐसे वो जो इलास्टिक वाली चुनटें सी आती हैं, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती, क्योंकि वो फिर आपकी जो नीचे हिप्स वाली साइड होती है ना, उसको वो थोड़ा ढीला रखना पड़ता है उसकी वजह से। तो वो एक जो पैंट वाली लुक आती है ना ट्राउज़र में, मुझे वो चीज़ पसंद है कि ऊपर से ये फ्लैट हो, नीचे से पैंट वाली लुक आ रही हो, शलवार वाली लुक ना आ रही हो। लेकिन इसकी भी फिटिंग ऐसे स्ट्रेट थी, लेकिन ये ना नीचे से ट्राउज़र थोड़ा सा ऐसे खुला है। तो मुझे लगता है कि ये मुझे गलती से एम.सी.डी वालों ने लेडीज़ ट्राउज़र दे दिया था। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी फ़िट थोड़ी सी स्ट्रेट होती, वो नीचे से ये जैसे एकदम ऐसे जो लुक बनाता है ना, ऊपर से स्ट्रेट आते आते थोड़ा सा ऐसे नीचे से कर्व जैसे, तो वो मुझे लगता है कि ये लेडीज़ ट्राउज़र है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ हसलर्स ओनली की तरफ। नहीं, इसमें एक और ट्राउज़र भी है। अच्छा, हसलर्स ओनली ऐसा ब्रांड है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरा जो फर्स्ट शूट था वो हसलर्स ओनली की तरफ से था और मेरे पास क्लोथिंग हसलर्स ओनली की इतनी पड़ी हुई है कि मैं अपनी अलमारी में किसी भी चीज़, आंखें बंद करके ऐसे हाथ से कोई चीज़ निकालूँ ना, तो वो हसलर्स की कोई ना कोई चीज़ निकलेगी। मेरे पास बॉक्सर्स, सॉक्स, मेरे पास ट्राउज़र्स, टी शर्ट, सब कुछ, जैकेट्स, इवन के हर चीज़ मेरे पास हसलर्स ओनली की तरफ से पड़ी हुई है। तो ये हसलर्स ओनली जो है वो काफ़ी पुराना मेरा इनके साथ जो है वो रिलेशन है और बड़ा अच्छा रिलेशन है और काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं ये मेरे मामले में।
लेकिन रिव्यू मैं ऑनेस्टी दूंगा। तो सबसे पहले ये ऊपर एक ट्राउज़र पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने टी फिट की कभी कोई चीज़, टी फिट की थोड़ी सी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन ये ट्राउज़र है टी फिट का, ठीक है। ये भी मेरे आप कह लें कि भाई जैसे ही हैं, उनका ब्रांड है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू तो ऑनेस्टी दूंगा। अच्छा, इसमें ये जो मैंने आपको वो पहला वाला बताया ना कि ये कपड़ा जो है वो पॉलिएस्टर है और पतला है, मतलब शलवार वाली लुक। इसको मैंने पहना था चेक करने के लिए और उसके बाद मैंने इसको नहीं पहना। वो जो हैं वो टी फिट वाले भाई बड़ा नाराज़ होते हैं कि यार तो हमारे कपड़े क्यों नहीं पहनता। तो अगर वो उनके तक वीडियो पहुंचे तो माजरत। तो तो मतलब मैं ना, एक तो वीडियो मेकिंग में थोड़ा ऐसा है, तो मैं कहता हूँ कि वीडियो मेकिंग मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं पीआरज़ वगैरह, मैं कहता हूँ कि मैं अगर किसी से पीआर मंगवाऊँ तो वीडियोज़ वगैरह भी बनानी पड़ेंगी ये वो। तो मैं थोड़ा सा ना इस वजह से मैं टी फिट से चीज़ें नहीं मंगवाता कि यार फिर मुझे वो प्रमोशन, वो वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो मेरी इतनी अच्छी स्किल नहीं है। अच्छा, इस ट्राउज़र का मैं रिव्यू कर रहा था। ये थोड़ा ना शलवार टाइप है, कपड़ा लाइट है, ऐसे वाश एंड वेयर टाइप या पॉलिएस्टर टाइप है। और इसकी जो ये स्मॉल साइज़ है हालांकि, और नीचे से भी ना ये देखें ये बैंड लगा हुआ, तो ये जब नीचे आता है ना उसको टखने के ऊपर से ऐसे ये कपड़ा गिर रहा होता है और ये पूरी शलवार वाली लुक देता है। आसिन वाली साइड पे भी ये खुला खुला, नीचे से भी खुला खुला, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रहा होता है, ऐसे बैगी टाइप जैसे आपने शलवार ही पहनी हुई है। ऊपर से ये जो चुनटे हैं ये सारी हिप्स के ऊपर और सामने ऐसे इकट्ठी होती हैं, ठीक है। सामने भी जो ट्राउज़र आपका वो इकट्ठा हो रहा होता है ना, वो भी चीज़ मुझे नहीं पसंद। तो ये था टी फिट का। उसके बाद हसलर्स आ गया। अब हसलर्स का सबसे पहला ट्राउज़र मैंने ये यूज़ किया था, ठीक है। अब इसमें मेरे पास 3 कलर्स हैं, इसमें एक ब्लैक है, एक ये ग्रे है, एक ग्रीन है। तो ये हसलर्स ओनली। अब इसमें जो है ना मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ एक तो ये है कि ये ज़िप सॉलिड है। ज़िप का ये जो ग्रिप होती है ना, ये प्लास्टिक वाला होना चाहिए, मोटा वाला। आयरन गेयर लगाता है वो बारीक सी वो होती हैं, वो मुझे ना थोड़े चीप सी लगती हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है। ज़िप जो है वो डेफिनेटली हर ट्राउज़र को होनी चाहिए। तो ज़िप के बगैर भी ट्राउज़र जो है ना वो बड़ा अनोइंग सा होता है। तो इसमें जो है वो नीचे वही चीज़ है, ये देखें, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। और ये अराउंड दी, हालांकि ये स्मॉल है और अराउंड द हिप्स जो है ये थोड़ा ऐसा ही इकट्ठा होता है, मतलब आसिन कोई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा नहीं बना हुआ। तो ये थोड़ा सा ना शलवार वाली लुक देता है। और ये स्मॉल है, मैं वेस्ट मुझे फिर भी इसकी बहुत खुली होती है, मैं ऐसे ये नाड़ा खींच के इसको टाइट करता हूँ। तो अगर तुम ये स्मॉल है तो मुझे इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी, अब ट्राउज़र में मुझे ये भी इशू आता है कि स्मॉल है, एक इंटरनेशनल जो वो साइज़ होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो आजकल सारे ब्रांड इंटरनेशनल साइज़ रखते हैं। तो जो स्मॉल ट्राउज़र होता है ना वो थोड़ा सा मुझे टखनों से ऊंचा हो ना तो वो बड़ा ही अजीब लगता है, ये टखनों से मुझे ऊंचा होता है। तो दूसरा जो है इसकी वो जो फिर आसिन वाली साइड से जो फिट होती है वो थोड़ी वो इकट्ठी हो रही होती है, मुझे जो है ना नहीं पसंद। तो अगर मैं मीडियम लेता हूँ तो वो जो हिप्स वाली साइड है वो और ज़्यादा लूज़ हो जाती है, ये जो वेस्ट है ये और ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी। तो ये आ गया। उसके बाद जनाब एक ये ट्राउज़र था, ये भी मैंने इनसे मंगाया था। ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये स्कॉर्पियन ट्राउज़र ऐसे करके कुछ था, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरी एक फ़ेवरेट चीज़ तो इसमें आ गई, ज़िप देखें, ज़िप हसलर्स की वही अच्छे वाली है, ठीक है, सॉलिड ग्रिप वाली ज़िप है। ये यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है। और ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी मुझे अनोइंग सी लगी, मतलब थोड़ा लेडीज़ था। और ये कपड़ा बड़ा सॉलिड है, सॉलिड कपड़ा है, मोटा। और ये ऐसा है, मतलब मैं गर्मियों में भी पहनता हूँ तो ये ऐसा कोई इशू नहीं होता, मतलब पहना जाता है। कई लोग गर्मियों में मोटा कपड़ा नहीं पहन सकते, कई लोग पॉलिएस्टर पहन ही नहीं सकते, उनको एलर्जी होती है, तो वो अपना देख लें। तो ये जो है ये वाला थोड़ा सा अजीब है। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रेट फिट। और ये अराउंड दी वेस्ट ये बहुत अच्छा है। इसकी बैक पे भी पॉकेट है। ये जो फ्लैट चीज़ आ रही होती है ना, ये देखें, ये चुनटे वगैरह नहीं है इसमें, ये इलास्टिक वाला नहीं है, ये ट्रू आपकी वेस्ट के ऊपर बैठता है। तो ये चीज़ जो है ये वेस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कपड़ा भी सॉलिड है, सिलाई बहुत सॉलिड है, कपड़ा जो है वो हैवी है। मुझे पता नहीं क्यों हैवी कपड़ा जो है ना वो पसंद होता है। लेकिन इसमें ये चीज़, ये जो नीचे ग्रिप है और जो इसकी नैरो है नीचे से, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो लेकिन ये मैं पहनता हूँ ट्राउज़र काफ़ी।
उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे पास ये ट्राउज़र, रिसेंटली तो नहीं, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, ये आया है ये, ठीक है। अब ये भी हसलर्स ओनली का है। ये देखें, इसके नीचे ये लगी हुई है, शायद नज़र आ जाए, ये इलास्टिक है, ठीक है। इसकी ये जो नीचे आ रहा है ना, हिप से नीचे, ये जो आसिन से नीचे, ये सारा इलास्टिक है। और इसके बिल्कुल नीचे जब आप बॉटम पे जाते हैं काफ वाली साइड पे, तो ये पूरा इलास्टिक है और ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। और ये मुझे रनिंग के हवाले से ये बहुत परफेक्ट ट्राउज़र है, रनिंग के हवाले से परफेक्ट ट्राउज़र है। जिम के हवाले से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं कि ये नीचे से बहुत ज़्यादा नैरो है। इसका कपड़ा बहुत रिलैक्स है, मतलब पॉलिएस्टर है, ऊपर से बैंड ऐसा होने के बावजूद ये काफ़ी फिट अच्छा बैठता है। और इसकी ब्रांडिंग जो है ये नी के पास है, हसलर्स ओनली। तो ये अगर तो कोई रनर है, प्रॉपर सीरियस रनर है, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली। ये ट्राउज़र बेस्ट है रनिंग के लिए, क्योंकि वो जो खुला ट्राउज़र होता है ना, वो ऐसे आपको थोड़ा वो अनोइंग सा, डिस्टर्ब सा करता रहता है। आप भागेंगे तो वो जो है वो सारा कपड़ा ही कपड़ा आपको जो है वो उसमें आएगा आपकी काफ्स के अराउंड। तो ये यहाँ पे ये आपकी ग्रिप सॉलिड रखेगा यहाँ पे काफ्स के अराउंड, और ये मतलब वो अनोइंग सा वो कपड़ा नहीं उड़ता फिरेगा। और इसके नीचे भी ये, अगर आप स्क्वाट्स वगैरह भी करते हैं तो ये इतनी स्ट्रेचेबल है, कपड़ा लाइट है, लेकिन बहुत वो जो शलवार वाली फीलिंग मैं कहता हूँ ना, ये वो इसमें नहीं है। पॉलिएस्टर टाइप है, मतलब थोड़ा सा वो जो शलवार कमीज़ वाला कपड़ा होता है उससे थोड़ी सॉलिड लुक है। और ये प्रॉपर मतलब अच्छा है। ये मुझे क्या चीज़ इसकी नहीं पसंद, अच्छा ये देखें, अब इसमें इन्होंने ज़िप वही वाली लगाई है, चीप वाली, ठीक है। मतलब ये वाली ज़िप मुझे नहीं पसंद यार, प्लास्टिक की वो हो, बगल सॉलिड से ज़िप हो, और ये नैरो होने की वजह से। हाँ, ये मैं पहनता हूँ, ठीक लगता है, बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन पिंडलियों से ट्राउज़र जो है वो स्ट्रेट ही हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद मैं कुछ ट्राउज़र्स जो हैं वो करता हूँ रिव्यू कॉटन के। अच्छा जी, ये ट्राउज़र्स हैं कॉटन के। ये वाला ट्राउज़र है जनाब कॉगर का, ठीक है, ये आ गया कॉगर। इसकी वेस्ट जो है वो फ्लैट है, वही वाली, दूसरी नहीं है, मतलब वो चुनटों वाली नहीं है, इलास्टिक वाली नहीं है, ये मतलब पूरा फ्लैट है। लेकिन ये भी सारा ऐसे टांगों से और नीचे से नैरो है। और ये देखें नीचे ये भी ग्रिप लगी हुई है। और जो कॉटन होता है ना, वो ट्रेनिंग ट्राउज़र के तौर पे इस्तेमाल ना करें। वो एक तो वो जगह जगह से ना वो, मतलब ये वाला ख़ास तौर पे ये कॉगर के ट्राउज़र बहुत गंदे हैं, ठीक है। और भी मेरे मतलब एक दोस्त ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उसको भी वही सीन के उसको भी नहीं पसंद आया। और जब कॉटन, जो प्योर कॉटन है ना, उसको आप जितना धोते जाएंगे ना, वो डल होता जाएगा। पॉलिएस्टर, स्पैंडेक्स, नायलॉन, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये कभी भी ख़राब, इनका कलर नहीं ख़राब होता, ये नया का नया ही रहता है। जो कॉटन है, इसको आप कैजुअल वेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जिम वेयर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब नहीं वो लुक देता ना, वो फील, हाँ कंफर्टेबल है स्किन के ऊपर, और मतलब कैजुअल है। और वो ये तंग भी है, स्मॉल था तो मतलब ज़ाहिर है मैं इससे मीडियम लेता तो वेस्ट बहुत खुली हो जाती, लेकिन ये नीचे टांगों से और वे पिंडली वगैरह से ना, मतलब वो नहीं है। बाकी कॉटन डेफिनेटली मैंने हाथ में पकड़ा हुआ तो ऐसा पता चलता है कि मतलब कपड़ा कंफर्टेबल है डेफिनेटली। जब वो कॉटन है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होगा, शायद बिल्कुल भी ना हो पॉलिएस्टर वगैरह। लेकिन जो कॉटन की वही अगर शर्ट है या ट्राउज़र है, वो फेड होता जाएगा। और इसकी फ़िट मुझे कोई बहुत पसंद नहीं, मतलब छपरी फिट है। उसके बाद आ गया जी ये मेरे पास एक ज़िबाल का भी मैंने शूट वगैरह किए मैं, तो ये ज़िबाल का है। इसका भी रिव्यू जो है वो सेम कॉगर वाला, वही कॉटन है, वही थोड़ा सा ये ना, वो क्या पंजाबी में कहते हैं, छिज जाना किसी चीज़ का, ऐसे खिंच आती है ना जब आप कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई ऐसे स्ट्रेच आ जाए कपड़े में, तो वो जो जगह जगह से ना आपको कॉटन जो है ना वो एक डैमेज देना शुरू हो जाएगा। ये भी हो गया। उसके बाद जनाब आ जाते हैं आयरन गियर पे। आयरन गियर का मैंने जो सबसे पहले ट्राउज़र मंगवाया था ना, वो मेरे पास ये पड़ा हुआ, ये है जनाब। अब ये है कॉटन, मैं बताता हूँ, ये आयरन गियर का है, ये बैक साइड पे ये, और ये ज़िप वही चीप वाली ज़िप। आयरन गियर ज़िप बहुत चीप लगाता है हमेशा से, शायद उनको ये बेहतर लगती हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये
अच्छी ज़िप नहीं है, वो प्लास्टिक वाली ग्रिप होनी चाहिए, वो ज़रा बेहतर होती है। ये बहुत ही बारीक सी अजीब सी चेन वाली लुक। अब ये था जनाब इसकी ये वेस्ट है वही इलास्टिक वाली, और इसमें कॉटन और इसमें जो है ना कोई स्ट्रेचेबल मटेरियल, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, स्पैंडेक्स या इलास्टेन या नायलॉन कुछ मिक्स है। तो ये एक तो वो जो इसका कॉटन वाला पार्ट है ना, वो देखे ना इसका कलर जब मैंने लिया था उससे तो काफ़ी फेड हो गया, तो डेफिनेटली पुराना भी हो गया, लेकिन इसका कंफर्ट है, कंफर्टेबल था कॉटन वाला, कॉटन कंफर्ट है। तो लेकिन इसमें कुछ इस तरह की चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और ये आपकी लिफ्ट्स वगैरह को बियर करता है, कोई स्ट्रेच वगैरह कोई डैमेज वगैरह कपड़े में सिलाई वगैरह नहीं थी। तो वो ज़ाहिर लिफ्टिंग के हिसाब से इन्होंने बनाया था, तो वो कुछ चीज़ इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वही साइज़ का इशू था कि ये जो है बहुत फिट था, मतलब ये नीचे से जाकर जो नैरो हो जाता है ना, वो ऐसे वो गाजर वाला शेप, मुझे नहीं वो पसंद। शायद मतलब लोग पहनते हैं, ज़ाहिर है ये चलते हैं तो उन्हें पसंद होंगे, मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी वीडियो में मैंने की। तो ये जो लंबे लंबे ऊपर कहानियाँ मजमून लिख देते हैं ना, ये भी नहीं मुझे पसंद। और आजकल भी वो जिम इनके आए हुए हैं कुछ ट्राउज़र, उनके ऊपर पता नहीं क्या कायदे आज़म के ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये कॉटन का कंफर्ट और स्ट्रेच जो है, वो जो वो क्या उसे कहते हैं, पायदारी आप कह लें कि थोड़ी वो इलास्टेन या वो पॉलिएस्टर टाइप, तो मिक्स किस्म का था ये। लेकिन मुझे इसकी फ़िट बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत नैरो हो जाता नीचे जाके, मतलब ऐसे लड़कियों वाली टांगें लगती। उसके बाद मैंने मंगवाया ये, ठीक है, ये ग्रीन। अच्छा, ये कपड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है नायलॉन, ठीक है। अब मैं नायलॉन की आपको फ़ील बताता हूँ। ये देखें, अब ये ज़िप वही लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है, सेम ज़िप, ये भी मेरे पास बड़ा पुराना है, उसके बाद मैंने ये मंगवाया था। अब ये नायलॉन बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे कपड़ा लगता है, शायद किसी को ना पसंद आए। अब ये जो ना, ये ज़रा सॉलिड है, मोटा कपड़ा। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये ना मुलायम है, स्मूथ ऐसे आपको लुक देखो, और ये बड़ा कूल कपड़ा है, मतलब आपको ना, आप ऐसे सर्दी में पहनेंगे ना आपको बड़ा ठंडा लगेगा, गर्मी में भी पहनेंगे आपको ठंडा लगेगा, ये आपको गर्म लुक, गर्म फील नहीं देता। और ये बहुत स्ट्रेचेबल है, बहुत सॉलिड स्ट्रेच आता है इसमें, ठीक है। लेकिन ऊपर वही इलास्टिक वाला, और ये इसका आसिन भी छोटा, मतलब ये ऐसे क्या उसे कहते हैं, मतलब वो हिप से ना बड़ा गंदा सा लगता है। तो नीचे से भी वही नैरो, वही सेम फिट है जो मैंने अभी इससे पहले इसका दिखाया है इनका। ये भी ऐसे नीचे जाके ऐसे वो लड़कियों वाला चूड़ीदार बन जाता है और हिप से बड़ी गंदी लुक देता है ये। लेकिन नायलॉन के बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने एक शूट किया था, स्टेल्थ फायर का भी मैंने शूट किया है, काफ़ी आपने देखा होगा। स्टेल्थ फायर का एक ट्राउज़र था नायलॉन में, मैंने उसका शूट किया था। पता नहीं उस बंदे ने प्रोडक्शन नहीं की क्या बना, मैंने उसको ऑर्डर भी किया था, मैंने कहा था यार मुझे भेज दो, तो उसने कहा था हमें प्रोडक्शन होती है तो हम आपको भेज देंगे, तो शायद पता नहीं उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन नहीं की, क्या इशू आया। उस ट्राउज़र की फ़िट बहुत अच्छी थी, मैं कोशिश करूँगा मैं वो पिक्चर दे दूँ। उस ट्राउज़र की फ़िट बहुत अच्छी थी, स्ट्रेट फिट थी, और कपड़ा था नायलॉन, वही ठंडा, मतलब कूल और कंफर्टेबल। हो सकता है किसी को नायलॉन ना भी पसंद हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे ना ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। नायलॉन एक तो वो स्मूथ मुलायम सी एक आपको फील देता है, और कूल कपड़ा होता है, ठंड। अभी रिसेंट जो है मैंने आयरन गियर का ये ट्राउज़र मंगाया है जी, बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी भी बना हुआ, पता नहीं क्या माइक्रो फाइबर और क्या क्या। तो एक मैजेस्टिक ट्राउज़र शायद इसका नाम था, इसका कपड़ा शायद आपको नज़र आए, ये देखें, हाँ आ रहा है। ये डॉटेड सा है, कुछ इन्होंने जो है ना वो डिफरेंट करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन इसके ऊपर बोरा आ रही है, अभी मैंने नोट किया, पहली दफ़ा ही धुला है। हाँ, इसके ऊपर ना बूर आना शुरू हो गई है, ये भी पॉलिएस्टर वाली बूर। कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, इन बूर की नहीं आनी चाहिए। ये बहुत महंगा ट्राउज़र था, मतलब 5,500 रुपये का ट्राउज़र यार। आयरन गियर वालों ने तो खीर की हुई है, बहुत महंगी चीज़ें दे रहे हैं। तो आयरन गियर वालों को एक प्राइस का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। तो आयरन गियर का मैंने कभी कोई शूट नहीं किया, कभी कोई PR नहीं आया मुझे। ये जो हैं ये मैंने सारे परचेज़ किए थे, बाय किए थे। तो ये इनकी जो वेस्ट है, ये देखें, ये इलास्टिक वाली,
ये मुझे नहीं पसंद। हाँ, इसको मैंने किस वजह से मंगवाया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये नज़र आ रहा है, ये खुला ट्राउज़र है, वो कोरियन स्टाइल नहीं आया, ये देखें इसके पौंचे खुले हैं, स्ट्रेट आ रहा है। कोरियन स्टाइल लाने की वजह से मैंने जो है ना वो जो स्ट्रेट मुझे जैसा पसंद था तो मैंने वो मंगवाया। तो मुझे इसकी क्या चीज़ सही लगी और क्या चीज़ नहीं सही लगी, हाँ इसका कपड़ा इन्होंने डिफरेंट सा कुछ करने की कोशिश किया, तो मुझे मतलब एक मुझे जो हैवी लुक पसंद, हैवी फील, मतलब भारी भारी कपड़ा होता है ना, भारी भारी, वो नहीं है। ये वो लाइट है, पॉलिएस्टर ही है इसमें, कुछ कोई ड्राई फिट टाइप या कुछ कॉटन, कुछ पॉलिएस्टर, इस तरह का कुछ है। और ये बहुत खुला है, कुछ ज़्यादा ही खुला है। और उस ज़्यादा खुला होने के साथ साथ इसका जो आसिन है ना, जो हिप्स है, ये देखें ना कितना छोटा सा ये, तो ये ना पीछे से बड़ा वो अजीब सा लगता है। ये एक तो आसिन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए इसका, एक तो ये जो ऊपर ये इलास्टिक वाली इन्होंने दी है ना, इसको ये बेल्ट होना चाहिए फ्लैट, तो ये एक फ़्लैट लुक देगा, हिप्स से भी फ्लैट आएगा, हिप्स के अंदर नहीं घुसेगा। और ये फ्लैट नीचे सीधा आना चाहिए। और ये नीचे से पहुँचे कुछ ज़्यादा ही खुले कर दिए, लड़कियों वाला लगने लग गया। मतलब ऐसे आप चलते हैं तो पहुँचे ऐसे ऐसे फिर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को पसंद भी आए शायद, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से कम होने चाहिए, मतलब एक मुनासिब, बहुत ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए ये चीज़ें। और ज़िप देखें अभी भी वही, इतने सालों बाद भी ज़िप वही लगी हुई है, 1 रुपए वाली। तो ये था जी, ये मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ मंगवाया था कि ये मेरे लिए परफेक्ट ट्राउज़र साबित होने वाला है। लेकिन अब मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे चाहिए। सबसे पहले मैंने एक्टिव वेयर जो शॉपिंग करनी शुरू की थी, मैंने की थी, एक ब्रांड था, बंद हो गया, जिम वोल्फ, ठीक है, उनसे मैंने ट्राउज़र मंगवाया था। ये सेम है, मतलब ये ब्लैक है, ये मैं साइड पे रख देता हूँ ये चेक, ताकि ये सही से नज़र आए। अच्छा जी, ये है। अब इसकी अच्छी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ज़िप बहुत सॉलिड, ठीक है, बहुत अच्छा हैवी किस्म का ये लगाया हुआ इन्होंने, ठीक है, खराब तो नहीं होगी, नहीं सही है। बड़े अरसे से मैंने ये नहीं पहना, शायद पहनूँगा। अच्छा, अब ये इसमें वो स्पेंडेक्स टाइप है, पॉलिएस्टर स्पेंडेक्स, और ये ना मोटा, जो फील जो मुझे पसंद है, जो वेट मुझे पसंद है, ये मोटा वो फील देता है, वो हैवी, और जो है ना स्मूथ है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई बड़ा गर्म कपड़ा आपने वो जो है ना वो लगेगा ये नहीं, आजकल वो पता नहीं कुछ ऐसा है इनमें जो चीज़ें पहनी जाती है। अभी इसकी सिलाई बहुत सॉलिड है, वैसा का वैसा, पता नहीं कितने साल हो गए मेरे पास। और ये देखें बैक साइड पे पॉकेट है, और ये स्ट्रेट है, ऐसे वो इलास्टिक वाली चुंटों वाला नहीं, ये तो वो वैसे, ये देखें ये नज़र आ रहा है, ये बेल्ट बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका आसिन बहुत अच्छा है, बिल्कुल पैंट वाली लुक देता है। आप बैक साइड से भी बिल्कुल फ्लैट, सामने से भी सीधा होगा, ऐसे ऐसे शलवार वाली लुक नहीं आएगी। और थाई से भी ये ठीक था, लेकिन मुझे एक चीज़ इसकी नहीं पसंद, वो ही नीचे से नैरो नहीं होना चाहिए। मतलब इसको बहुत खुला भी नहीं, जैसे वो मैंने आयरन गियर का दिखाया, और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, तकरीबन यहाँ तक आ जाए तो ये परफेक्ट ट्राउज़र बन जाएगा। और हाँ, ये ज़बरदस्त है, मतलब इनका ये बंद हो गया, अब ये होते तो मैंने कहता कि यार ये ऐसा कुछ कर दो। तो यहाँ पे भी इनकी ये ब्रांडिंग और रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसी तरह का एक ट्राउज़र मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिसेंटली मैंने शूट किया था, एक कोई ब्रांड था बाहर का, पता नहीं, मतलब वो अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, ओमराग। तो ये भी एक वो हैवी सा, काफ़ी हैवी है, ये पॉलिएस्टर है, और ये मतलब पता नहीं क्या, लेकिन ना वेट है कपड़े में, मुझे सही लगा, और ये स्मूथ है। और ये देखें, ये पहुंचा जो है वो ये होना चाहिए, नीचे से नैरो नहीं होना चाहिए, आजकल ये आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको दिखाता हूँ उसके साथ कंपेयर करके। ये देखें, यहाँ पे इतना फ़र्क है। तो ये अगर ट्राउज़र ये यहाँ पे होता तो इसकी फ़िट बेहतर होती, और ये आसिन से थोड़ा अच्छा कर देते, और कपड़ा थोड़ा सा, कपड़ा ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से कोई पता नहीं क्या बनाने की कोशिश किया। लेकिन ये 2500-3000 तक का ट्राउज़र होना चाहिए, 5500 का ट्राउज़र बहुत महंगा है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी नीचे से जो है वो
जो पहुंचा है इसकी ऊपर से भी ये जो आसिन वगैरह है ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके ऊपर इलास्टिक टाइप है, लेकिन ना मतलब ठीक था, फिट इसकी ठीक थी। तो ये हाँ, इसमें ज़िप नहीं है। ज़िप होना, शॉर्ट्स हैं या ट्राउज़र है उसके साथ लेते वक्त ये देखा करें कि ज़िप ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, ये है कि अब जितने भी वो आए हुए हैं ना ब्रांड, वो उनकी सिलाइयाँ बड़ी सॉलिड हैं। आप स्क्वाट करें या दरख्त पे चढ़ के छलांग लगा दें नीचे, सिलाई नहीं फटेगी, बाकी जो मर्ज़ी फटे। और एक ब्रांड है जो मुझे बड़ी रूटीन से जो है वो पीआर जो है भेजते रहते हैं, लेकिन मैंने कुछ इनकी वीडियो की भी हुई हैं, पिक्चर्स वगैरह, लेकिन मैं इसमें सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा। ये देखें, अभी तक मैंने खोला भी नहीं हुआ। लंदन ब्रिज 1 2 पैक के पैक ही पड़े हैं, 3 ये 4, तो ये वैसे के वैसे ही पड़े हैं, अभी तक मैंने नहीं खोला। ये आ जाता है कैजुअल वेयर में। कैजुअल वेयर में उसके बाद इनकी क्वालिटी नहीं अच्छी यार, मतलब ना प्राइस शायद इनकी लो होगी। अगर तो इनकी प्राइस लो है तो समझ में आता है कई लोगों को, तो वो मतलब डेफिनेटली इनका ब्रांड माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है, अल्लाह और ज़्यादा बेहतर करे। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी में जो है वो बेहतरी आ सकती है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसमें जो है ये सर्दियों के थे कपड़े। अच्छा, ये मैंने चेक किया था वैसे पहन के। ये ट्राउज़र था ये। अब ये जो इनका साइज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये शायद लोकल साइज़ बनाते हैं, तो ये अगर स्मॉल जो है वेस्ट है ठीक आ जाता है, कुछ टांगों से फंस जाता है, कॉर्ड से ऊंचा होता है, नीचे से छोटी लेंथ कम होती है। उसके बाद कौन सा है जी, ये भी देख लेते हैं। ये भी ये सर्दियों वाला ही मटेरियल है, वो नहीं होता फ्लीस टाइप, लेकिन मुझे पक्का पता है कि इसको मैं एक दफ़ा धोऊंगा ना तो ये दूसरी दफ़ा पहनने के काबिल नहीं रहेगा। इनकी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। पिछली दफ़ा भी ट्रैक सूट आया था, वो मतलब फ़ौरन ही वो ख़राब होना शुरू हो गया था। तो अगर कोई लंदन ब्रिज वाला देख रहा है तो माजरत यार। तो ये पीआर आया हुआ था मुझे। हाँ डेफिनेटली, अगर तो ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं तो फिर समझ में आता है इनका काम। ये पीआर बहुत ज़्यादा बेचते हैं, मुझे लगता है कि इनका काम ना मार्केटिंग, इनकी मार्केटिंग गेम बहुत हाई है, इनकी क्वालिटी गेम ज़रा लो है। ये देखें जी, ये अब आ गया मुझे हाथ में, पकड़ते ही चीज़ का पता चल जाता है। ये अब ये ट्रैक सूट है, वो हुडी सा बना हुआ है। ये ना पोलिस्टर है, मतलब पोलिस्टर तो वो भी हैं चीज़ें मैंने दिखाई। अब पोलिस्टर में एक पोलिस्टर 300 रुपये वाली शर्ट भी होती है, एक पोलिस्टर जो है वो नाइकी एडिडास भी बना रहे हैं, वो 15,000 की भी हो सकती है। तो ये वो चीप पोलिस्टर है। अभी ये देखें यूज़ भी नहीं हुआ, नई चीज़ है ना, मैंने तो अभी खोला आपके साथ, ये बुरा आई हुई ऊपर। तो क्वालिटी गेम इनकी थोड़ी सीन डाउन है, मुझे लगता है कि बेहतरी आ सकती है बहुत। देख लें, मुझे फ्री चीज़ आई हुई है, लेकिन मैं ऑनेस्टली उसको रिव्यू कर रहा हूँ। तो शायद कपड़े ही इतने हो गए हैं, ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इनकी ये चीज़ मेरे पास और भी इनके पड़े हुए थे, वो मैंने निकाले नहीं, वो पिछले साल के, वो तो बिल्कुल ही। ये ट्राउज़र है, ये देखें, ये भी वही वाला पोलिस्टर है, चीप पोलिस्टर। ये पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये मतलब ना बेल्ट वगैरह। इनके साइजिंग का भी स्टैंडर्ड जो थोड़ा डिफरेंट है इंटरनेशनल से। इवन कि ये इंटरनेशनल पता नहीं, बाहर लंदन वगैरह में भी शूट वो करते हैं अपना जो है ना, वो किसी को पीआर वगैरह दे के या पैसे दे के वीडियोज़ वगैरह बनवाते हैं, चल रही होती हैं। तो इनके वो भी मेरे पास पहले भी मैंने ऐसा सेम इसी कपड़े में ट्राउज़र इस्तेमाल किया था, सिर्फ एक दिन इस्तेमाल किया था जिम में, तो वो सारा वो उसको मुझे वर्ड उर्दू में नहीं आता, वो छिज जाता है, मतलब ना जहाँ पे ऐसे सिलाई को स्ट्रेच आता है ना, वहाँ से वो फ़र्क। तो मतलब ये एक दफ़ा पहनने के लिए ठीक है। बाकी मैं एक ट्राउज़र मैंने पहना हुआ है, ये भी मैं दिखा देता हूँ उतार के। ये जनाब ये है, ये नाम था प्राग, ये मेरे एक दोस्त का ब्रांड था। तो ये सर्दियों के हवाले से ये बहुत हैवी फ्लीस है, पता नहीं क्या उसने वो लगा दिया है, जीएसएम पता नहीं कितना हैवी था, और इसकी फ़िट भी बहुत अच्छी थी, खुला था। इवन कि इसके नीचे ये है बैंड सा, लेकिन वो ऊपर से फ़िट इतनी अच्छी है। और ये स्मॉल साइज़, मैं स्मॉल साइज़ पहनता हूँ क्योंकि वो जो 30 वाली वेस्ट है वो स्मॉल साइज़ के वो कैटेगरी में आती है। तो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी थी,
लेंथ वो आयरन गियर वाले की भी अच्छी है, उमराग की भी अच्छी है। ज़्यादातर लेंथ आ जाती है मुझे, स्मॉल की लेंथ आ जाती है, लेकिन कई ट्राउज़र्स होते हैं, जैसे वो मैंने हसलर्स वाले जो सबसे पहले जो ग्रे और ब्लैक दिखाया, उनकी लेंथ मुझे छोटी है। तो वो क्योंकि वो जो है वो इंटरनेशनल अगर साइज़ बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो लेंथ भी थोड़ी सी लंबी रखनी चाहिए। तो ये जो है ना, ये बड़ा हैवी है, ये पूरी सर्दियाँ, मैंने पिछली पूरी सर्दियाँ भी यही पहन ही रखा है। अभी भी आप मुझे देखते होंगे मेरी वर्कआउट वीडियो में, ये कितना मैंने पहना हुआ है। तो ये बहुत हैवी है और ये इतना गर्म है ना, मतलब कि मैंने पूरी सर्दियाँ यही पहना है और इसने मुझे ना बड़ा वार्म रखा है। तो मुझे ये उस हिसाब से पसंद है, लेकिन इसके ऊपर बूर आ गई, बहुत ज़्यादा बूर आ गई। और ये वो जिम वेयर में डेफिनेटली गर्मियों में भी नहीं इस्तेमाल हो सकता, जिम वेयर में नहीं आता ये, वो उसमें ट्रैक सूट में आ जाता है। इसके साथ हुडी भी था, हुडी भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा, बहुत वार्म। तो ये था जी। थक गया, आधा घंटा हो गया। अच्छा, तो बताइएगा, मतलब इस तरह की रिव्यूज़ जो हैं वो अगर कोई पूरी देखे तो मुझे बता दे कि ये ठीक है। इस तरह की चीज़ों की आपको किसी और चीज़ की अगर रिव्यू चाहिए, शर्ट्स का चाहिए, शर्ट्स भी मेरे पास बहुत पड़ी हैं, शर्ट्स का चाहिए या किसी और चीज़ का। हाँ, ट्रिमर्स का मैं दोबारा करूँगा बेहतर करके, सप्लीमेंट्स का मैं कल कर दूँगा। ये जो प्रोटीन पाउडर्स का ना, मैं कंपैरिजन वीडियो कल बना दूँगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें या सारी बातें या ये जो रिव्यू मैंने किया, ये आपकी पसंद नापसंद, आपकी हाइट, आपके बॉडी वेट, आपकी मेजरमेंट्स जो हैं उनके हिसाब से आपके जो ओपिनियन हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे डिफरेंट हो सकते हैं। ये तो मैंने अपना जो है वो पर्सनल, मुझे कैसी चीज़ पसंद है, कैसा ट्राउज़र मुझे चाहिए, या मैं जो है वो एक आइडियल, मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट हो सकती है, तो ये आपके लिए भी हो सकता है डिफरेंट हो। और जिम आर्मर का अगर कोई पूछे कमेंट्स में, तो जिम आर्मर भी ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो जिम आर्मर का मैंने शूट ज़रूर किया हुआ, बहुत सारे आर्टिकल्स का, मेरे ख्याल से उस वक्त उनके 50-60 ट्राउज़र्स थे जब मैंने उनका शूट किया था। वो अभी तक आर्टिकल चल रहे हैं तो मेरे पास, लेकिन ना वो मुझे भूल गया है। मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, एक मतलब चीज़ यूज़ की होती है ना, उसका हिसाब और होता है। जब आप शूट करते हैं तो डेफिनेटली वो जब आप सामने से करते हैं तो सामने से चीज़ों को सेट कर लेते हैं, अगर कोई कमी बेशी होती है चीज़ में। जब बैक साइड से शूट आता है तो वो उसको परफेक्ट करने के लिए सारा वो जो इकट्ठी कपड़ा वगैरह वो आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास वो रियल टाइम में चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन जिम आर्मर भी एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, मतलब बड़े ब्रांड्स में से जो है हसलर्स ओनली है, जिम आर्मर है, आयरन गियर है, टी फिट है। तो डेफिनेटली जिम आर्मर भी कॉम्पिटिटिव चीज़ें बना रहा है, बड़ा काम कर रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं चीज़ रूटीन में यूज़ नहीं की तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। तो अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं या, तो माज़रत, पेशगी माज़रत। अल्लाह हाफिज़।